चलिए दिनेश जी, आप बताइए आपका पिताजी को क्या हुआ है और कब से दिक्कत है और कब से हम आपके पास आ रहे हैं। मेरे पिताजी को 19 सितंबर 2025 के शाम को, बिल्कुल इसके पहले स्वस्थ चल रहे थे, अचानक कमर से वीकनेस काफ़ी हो गया। और जब बाथरूम गए तो फिर गए तो इसी शेड्यूल में, लेकिन उठने के क्रम में वो असक्षम पाए। फिर बच्चों से उन्होंने आवाज़ देकर हेल्प की। उसके बाद धीरे धीरे वीकनेस बढ़ते गया और कैपेसिटी हटते गई कि अपना उठना बैठना। और 20 तारीख को स्थानीय स्तर पर एक अस्पताल में गए, 20, 21, 22, 23। वहाँ पर जो चाहिए था कहीं वो धीरे धीरे कमजोरी बढ़ते गई और सुधार जैसा कुछ चीज़ नहीं लगा। फिर वहाँ से हम लोग 24 तारीख को 23 को वहाँ से वापस आ जाते हैं और शाम को घर में रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे स्थिति काफ़ी खराब हो रही थी, निकलना भी मुश्किल हो रहा था। तब तक क्या बीमारी है हम लोग को बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा के क्रम में डॉक्टर गोविंद माधव हैं, पलामू के ही हैं, जन्मभूमि है। रांची में सेंटर फॉर न्यूरो साइंसेस करके एक अस्पताल चलाते हैं। तो उनसे बातचीत हुई थी, तो उसमें यह बातें आई थी कि जीबीएस नाम की बीमारी का ये लक्षण है, जीबीएस ज्यूलिन बैरे सिंड्रोम, जिसमें नर्वस सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है और धीरे धीरे पाँव, कमर, पाँव से होते हुए और बॉडी, हाथ और लंग्स वगैरह को इफेक्टेड करते हुए गले तक कर लेता है। तो जिसका परिणाम होता है कि पूरा बॉडी फंक्शन भी बंद हो जाता है। फिर हम लोग वहाँ 24 से लेकर 19 अक्टूबर तक डॉक्टर गोविंद माधव सर के देख रेख में उन्हीं के इलाज में रहे। शुरुआत 3 सप्ताह तो हम लोग समझने की स्थिति में थे ही नहीं कि सुधार हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत असमंजस की स्थिति थी। लेकिन उनका एक सहजता और बहुत ही आत्मीय भाव से एक जो चिकित्सक का जो गुण होना चाहिए, उन सारे विश्वास के साथ वो करते रहे। और फिर वहाँ से हम लोग 19 अक्टूबर को डाल्टन की सहमति से डाल्टन ले आते हैं और 19 अक्टूबर से लेकर आज 2 नवंबर है, लगातार हर 24 घंटे में एक बेहतर सुधार हो रहा है। और इस क्रम में फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत थी, तो हमने डाल्टन से कई लोगों से बात समझने की कोशिश करी। इस क्रम में आपके विषय में, आप दीपक पांडे जी हैं और बांकी रोड में आपका क्लिनिक भी है फिजियोथेरेपिस्ट काम करने का, तो आपसे संपर्क हुआ और 18 अक्टूबर को मैंने आपसे बात करी और आपने बहुत सहजता से स्वीकारा बाबूजी को लेकर एक्सरसाइज और जो फिजियोथेरेपी का जो हो सकता है। और बहुत ही आत्मीय भाव से आप लगातार बाबूजी के साथ जुड़े हैं और प्रगति भी है। आज के डेट में 18, 19, 20, 21 इधर से होते हुए आज 2 तारीख है, तो फायदा हुआ। हाँ, काफ़ी फायदा हुआ है। हाथों का मूवमेंट बहुत बेहतर हो गया है, पाँव वगैरह मूवमेंट कर पा रहे हैं। और आप अब देख पा रहे हैं कि जो बेसिकली वो खाने पीने को लेकर जो माइक लगा हुआ है, अब वह डायरेक्ट अपने से ले पा रहे हैं। तो एक अच्छा है साइन है, निगल पाना मतलब गला जो है स्वच्छ पर्सनेबल है। उसी तरह से यहाँ एक गले में सक्शन लगा हुआ है बेसिकली श्वसन प्रणाली को लेकर, तो यह भी अब खांसी वगैरह या कफ वगैरह निकालने के लिए या सांस लेने में कहीं दिक्कत न हो। लंग्स धीरे धीरे स्ट्रेंथ मतलब वो मजबूती के साथ काम कर रहा है। और आप देख रहे हैं मैं बहुत हल्का पकड़ा हूँ और इजीली जो है सो बाबूजी बैठे हैं, तो हम लोग के लिए काफ़ी खुशी की बात है, जिसमें डॉक्टर गोविंद माधव का बहुत ही सराहनीय योगदान है। और जब मैं यहाँ आया तो आप डॉक्टर दीपक पांडे जी, डेफिनेटली आपका साथ और सहयोग अच्छा लगा और आगे भी अभी लगातार आपके अपने जो सेवा हैं ये बाबूजी को देंगे और बाबूजी को हम लोग इजी गोइंग जैसे पहले चलते फिरते थे, अपना काम करते थे, करेंगे, यही अपेक्षा है। पूरी तरह से ठीक होंगे। चलिए, थैंक यू।